नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका समाचार संकलन के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्ड लिखा है समाचार संकलन, इसका मतलब होता है न्यूज़, खबर या जो भी अपडेट है उसको जमा करना। तो जो भी खबर होते हैं, जो भी न्यूज़ होते हैं, इसको जमा करने के कौन कौन से स्रोत हैं, हमें कहाँ से न्यूज़ मिलती है, कहाँ से हमें नए नए खबर मिलते हैं, घटनाओं की जानकारी मिलती है, इसी के बारे में उल्लेख करना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ध्यान कहीं और रहेगा, वीडियो आप चालू भी कर दोगे फिर भी नहीं समझ पाओगे। फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो स्रोत है वो आपका प्रिंट मीडिया। अब ये प्रिंट मीडिया क्या होता है? प्रिंट का मतलब होता है छपाई, जिसमें प्रिंट होती है, और मीडिया का मतलब जिसमें छपाई करके न्यूज़ या अखबार या फिर कोई भी चीज़ की घटना का इन्फॉर्मेशन हमें प्रस्तुत किया जाता है किसी भी दस्तावेज़ में, जैसे कि अखबार वगैरह जो भी चीज़ें हैं, पत्रिकाएं, तो वही होती है प्रिंट मीडिया। अब ये कैसा स्रोत है, देखिए समझिए पहले। प्रिंट मीडिया का मतलब छपे हुए समाचार है, जिसमें न्यूज़ वगैरह, खबरें वगैरह, घटनाएं जो भी होती है वो सारा कुछ छपा रहता है टाइप करके। इसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल होती है। लोग दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार पढ़ते हैं, ये भी इसका एक उदाहरण ही है। ये खबरों का एक विश्वसनीय स्रोत है। पत्रिकाएं भी विशेष विषयों जैसे कि राजनीतिक, खेल या फिर मनोरंजन पर विस्तृत यानी बड़े पैमाने पर अच्छे से जानकारी देते हैं। प्रिंट मीडिया की खबरें विस्तृत और प्रमाणिक यानी सही और तथ्य के आधार पर होती है। तो प्रिंट मीडिया में आपने क्या देखा, ये चीज़ आपको ज़रूर लिखना है कि इसमें छपाई करके खबरों को छापी जाती है, और इसमें बहुत सारे अखबार भी इन्वॉल्व है। तो समझ में आया ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न यानी टीवी और रेडियो आते हैं। टीवी चैनल जैसे कि आज तक, जी न्यूज़ या फिर एनडीटीवी हर समय ताज़ा खबरें देते हैं, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। रेडियो जैसे कि आकाशवाणी और एफएम चैनल जो भी होते हैं, जहाँ पर आप गाने भी सुनते हो और साथ ही साथ न्यूज़, खबरें वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारा अपडेट आपको मिलती है। खबरें और मनोरंजन दोनों प्रदान करते हैं। ये माध्यम तेज़ी से खबरें पहुँचाते हैं और दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँच भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आगे देखिए नेक्स्ट आपका ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया जो अभी के टाइम में पूरा पीक में है, यानी ये बढ़ता ही जा रहा है। ऑनलाइन मीडिया इंटरनेट पर उपलब्ध खबरें होती है, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट जैसे बीसीसी हिंदी या फिर इसके अलावा scroll.in तेज़ी से खबरें देती है। यानी बीसीसी न्यूज़ की अगर आप खबर देखोगे, जो ब्लॉगिंग वगैरह होती है, ब्लॉगिंग का मतलब गूगल में आप जब जाते हो तो नीचे देखते हो कि आप वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ लिखे हुए आपको मिलते हैं, तो उनमें से बीसीसी जो हिंदी है ये भी बहुत तेज़ी से खबरें देती है। इसके अलावा scroll.in भी ये एक वेबसाइट है, इसमें भी आपको न्यूज़ या फिर खबरें मिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर और फेसबुक पर लोग ताज़ा जानकारी साझा करते हैं। ऑनलाइन मीडिया खबरें पढ़ने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन मीडिया। आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्तमान टॉपिक से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। फोर्थ नंबर देखिए, समुदाय और व्यक्ति। अब समुदाय का मतलब क्या होता है? एक समाज है ना, समाज में रह रहे जो लोग हैं, और व्यक्ति। तो इसके आधार पर ये स्रोत कैसे बना खबर का? तो देखिए, समुदाय और व्यक्ति भी खबरों के स्रोत है। समुदाय और व्यक्ति भी है। कैसे? स्थानीय लोग अपनी घटनाएं या फिर समस्याएं पत्रकारों को बताते हैं। जो भी घटित घटनाएं होती है वह कहीं ना कहीं उस जगह का, जहाँ भी घटना हुई रहती है, उस जगह के जो भी स्थानीय लोग होते हैं वह अखबार में अपडेट देते हैं, और उस आधार पर अखबार उन घटनाओं को क्या करती है? छापती है। फ्रीलांस पत्रकार जो किसी संस्था से नहीं जुड़े होते हैं फिर भी खबर लाते हैं। यानी जो फ्रीलांस पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं? उनका काम ही है मुखबर के जैसा, यानी वो कहीं भी किसी तरीके से कुछ भी अगर सनसनीखेज खबर होती है किसी भी घटना से रिलेटेड या फिर कोई भी जगह से रिलेटेड, उस खबरों को क्या करते हैं? वह पत्रकार को बताते हैं, और वह खबर फिर छापी जाती है। नागरिक पत्रकारिता में आम लोग मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए खबरें साझा करते हैं। नागरिक पत्रकारिता कहने का मतलब है सोशल मीडिया, यानी ये भी एक तरीके का, जैसे कि अगर हम यूट्यूब में किसी तरीके से कुछ अपडेट देते हैं, जो अपडेट ना तो मीडिया छापती है ना ही कोई अखबार में छपती है, ठीक है। नॉर्मली रिव्यू से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है उसके बारे में क्या आपको अखबार में अपडेट मिलती है? नहीं मिलती है। या किसी तरीके से कुछ धांधली या गलत काम करती है तो मैक्सिमम चांस पर आपको अखबार में नहीं मिलेगी, क्योंकि अखबार भी पैसे खाते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर देखा जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी अपडेट दी जाती है। अब उस पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है वो अलग मैटर है, लेकिन निस्वार्थ भाव से हम आवाज़ को उठाते हैं, और यकीन मानिए वो चीज़ रिव्यू के पास पहुंचती है। 100% वो जानती है कि यहाँ पर यूट्यूब में इस चैनल के द्वारा ये चीज़ चलाया जा रहा है, लेकिन इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल की पावर को भी वो देखते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हमारी आवाज़ के अंदर तो है पावर, लेकिन चैनल के अंदर पावर नहीं है। मिलियन वाले चैनल नहीं है, कम से कम लाखों वाले भी चैनल नहीं है, जिस कारण से, खैर उससे मैटर नहीं है। आप सभी का साथ और अगर
दुआ रहेगी तो 100% वो भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है समुदाय और व्यक्ति में क्या होते हैं, समुदाय और नागरिक व्यक्ति भी क्या करते हैं, खबर को देते हैं, जिससे वो खबरें अखबार में भी छपती है, या इसके अलावा मुखबिर भी रहते हैं, या कोई फ्रीलांसर पत्रकार भी होते हैं जो क्या बोलते हैं, अखबार को या फिर न्यूज़ रिपोर्टर को ये सारी चीज़ें बताती है घटनाओं के बारे में, फिर उसे छापी जाती है। इसके अलावा नागरिक भी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया का यूज़ करके खबर को भी साझा करते हैं। तो ये हो गया समुदाय और व्यक्ति से रिलेटेड स्रोत। अब समझते हैं न्यूज़ एजेंसियाँ। बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी है, जैसे कि आपका ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई और रोटर्स। ठीक है, ये दोनों जो है ना एजेंसियाँ खबरों का सबसे बड़ा स्रोत है। ये एजेंसियाँ दुनिया भर की खबरें इकट्ठा करती है और समाचार चैनलों और खबरों को भेजती है। इनके माध्यम से तटस्थ और सही खबरें मिलती है। देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ ये न्यूज़ एजेंसियाँ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसी है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कुछ न्यूज़ एजेंसियों द्वारा भी खबरों को छापी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें दुनिया भर की जो भी खबरें होती है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको तथ्य के आधार पर सारी खबरें या फिर न्यूज़ दी जाती है। 6वें नंबर पर पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पर सरकारी स्रोत। सरकारी स्रोत का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। सरकार भी खबरों का प्रमुख स्रोत है। मंत्रालय और विभाग प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। सरकारी घोषणाएं और रिपोर्ट मीडिया को जानकारी देती है। ये स्रोत नीतियों, योजनाओं और घटनाओं की सही जानकारी प्रदान करती है। सरकारी स्रोत कहने का मतलब है जो भी योजना रिलीज़ होती है तो क्या करते हैं, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर किसी तरीके से कोई भी मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, वो क्या करते हैं, जो भी योजना या फिर नीति लागू करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लॉन्च करते हैं, या फिर किसी टाइम वो बोलते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, हम ये योजना के बारे में बताएंगे जनता को। तो वो भी जो भी योजना या फिर नीति से रिलेटेड जो भी सरकार की तरफ से मीडिया के द्वारा खबरें आती है तो वो जो सारे स्रोत है वो सरकारी स्रोत है। यानी सरकार की तरफ से जो भी न्यूज़ आती है उसको सरकारी स्रोत में ही रखा गया है। आगे देखिए, विशेष घटनाएँ और क्षेत्रीय स्रोत। जब खास घटनाओं और क्षेत्रों से खबरें स्थानीय संवाददाता और रिपोर्टर लाते हैं, यानी किसी खास घटना से रिलेटेड चीज़ें और उससे रिलेटेड जो संवाददाता होते हैं, यानी कोई ऐसा भी रिपोर्टर होता है जो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में वो काम करेगा। जैसे कि कुछ ऐसे रिपोर्टर होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड ही खबरें लाते हैं, या कुछ ऐसे भी रिपोर्टर होते हैं किसी चैनल में जो सिर्फ एक ही एरिया में, दिल्ली में अगर वो रह रहे हैं तो दिल्ली एरिया की ही खबरें लाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि विशेष घटनाएं या फिर विशेष क्षेत्र की खबरें स्थानीय संवाददाता और रिपोर्टर लाते हैं, और इसमें लाइव इवेंट जैसे कि खेल या फिर रैली, जैसे कि क्रिकेट जगत की कुछ खबरें हो तो आप उसमें कभी सुनिएगा कि राजनीति के बारे में खबरें चल रही है उस चैनल पर, नहीं। तो यही चीज़ है कि उसमें एक ही क्षेत्र या फिर घटनाओं से रिलेटेड खबरें चलती है, जैसे कि खेल या फिर रैली से संबंधित सीधा प्रसारण रिपोर्टिंग होती है। ये क्षेत्रीय और वास्तविक जानकारी का अच्छा स्रोत और माध्यम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ। हमने अभी देखा राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो हमें जानकारी मिलती है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, या फिर चीन जापान में क्या हो रहा है। तो ये सारे न्यूज़ हम लोगों को कौन सी एजेंसियाँ देती है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ देती है। तभी हमारे पास ये सारी खबरें तुरंत एक पल में, एक झटके में पहुँच जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ जैसे रॉयटर्स, FFP, ठीक है, ये एजेंसी है, यानी इसको बोला जाता है एजेंसी फ्रांस प्रेस, और AP यानी एसोसिएटेड प्रेस विश्व भर की खबरें ये जमा करती है। और ये एजेंसियाँ घटनाओं की रिपोर्ट को तथ्य के आधार पर तथात्मक रूप से ये प्रस्तुत करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, राजनीतिक घटनाओं या फिर प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी मिलती है। जैसे कोरोना वाला चीज़, चाइना का जो हालात कैसे ख़राब हुआ, चाइना ने किस तरीके से कोरोना को फैलाया, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मीडिया के आधार पर हमें मिली जानकारी। राजनीतिक की अगर बात करें, किस तरीके से अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, वो भी एक राजनीतिक मुद्दा है। तो वो घटनाओं के बारे में भी जानकारी कहाँ से मिलती है, वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिलती है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ भी एक स्रोत है खबर की। आगे देखिए 9 नंबर, स्वतंत्र शोध और रिपोर्टर्स। इसमें क्या है कि कई बार शोध संस्थान और NGO विशेष विषय पर रिपोर्ट जारी करते हैं। ये रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देती है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स, मीडिया इन्हें आधार बनाकर खबर बनाती है। देखिए समझिए, कभी कभी क्या होता है कि स्वतंत्र जो शोध होते हैं, यानी पूरे स्वतंत्र तरीके से जो रिसर्च किया जाता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर एक स्रोत का माध्यम है, वो खबरों को बताते हैं। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है कि शोध संस्थान भी शामिल है और NGO भी शामिल है। संस्थान यानी NGO,
जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, या फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भी गठन किए गए हैं वो सारे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे आपको कैसे पता चलता है कि हाँ मीडिया की रैंक, भारत की जो मीडिया है वो कहाँ तक पहुँची, वो भी तो एक खबर है ना, न्यूज़ है ना। तो वो इन्हीं एजेंसियों के द्वारा, इन्हीं शोधकर्ताओं के द्वारा रिसर्च जो करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा ही पता चलता है। इसके अलावा भारत की जो गरीबी हालत है वो और बदतर से बदतर होती जा रही है, भारत की जो बेरोज़गारी की हालत है वो और से बदतर होती जा रही है। मतलब किसी भी क्षेत्र में हम लोग आगे नहीं है। जो डॉलर है, रुपया है, वो कहीं ना कहीं रुपया बहुत डाउन होते जा रहा है। 1 साल पहले या 82 रुपया था और अभी चल गया सीधा 84 से 85 जाने वाला है डॉलर, ठीक है, मतलब 85 रुपया पर डॉलर। तो कहीं ना कहीं ये सारी खबरें हमें कहाँ से मिलती है, ये शोध संस्थान जो रिसर्च करते हैं उनसे हमें मिलती है। अब इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। कैसे कैसे चीज़ें मिलती है, तो इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो रिपोर्ट होते हैं वो भी मिलती है, इसके अलावा राजनीतिक रिपोर्ट भी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट, ब्लॉग्स और स्वतंत्र लेखन। जैसे कि आप गूगल में जाते हो, गूगल में देखिएगा, जैसे आप गूगल में जाओगे तो नीचे, उसके नीचे बहुत सारी खबरें रहेगी, यानी जिस तरीके से आप गूगल में सर्च करते हो उसी से रिलेटेड खबरें आती है, या आपके एज के अनुसार। जैसे आप अगर क्रिकेट वगैरह, मैच वगैरह देखोगे गूगल में, तो आपको नीचे यहाँ पर मैच से रिलेटेड खबरें दिखेगी, तो वो ब्लॉग है, ठीक है। उसमें ब्लॉग मतलब वहाँ पर लोग खबर को लिखते हैं, टाइप करते हैं जो भी खबर होती है, और वो लिखित तौर पर, ठीक है, वो उसको दिया जाता है, लोगों को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को ब्लॉग कहा जाता है, यानी स्वतंत्र लेखन भी बोल सकते हो। आजकल कई स्वतंत्र लेखन और ब्लॉग भी खबरों का अच्छा स्रोत बन गए हैं। ये लोग विशेष विषयों पर गहराई से लिखते हैं। ब्लॉग और स्वतंत्र लेखन में व्यक्ति अपनी राय और जानकारी साझा करते हैं, जो कभी कभी मुख्य धारा मीडिया से अलग होती है। अब ज़रूरी नहीं कि ये मीडिया वाले ही होंगे, क्योंकि हम चाहेंगे तो हम भी एक वेबसाइट बना लेंगे, वहाँ पर जो भी खबरें मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता हूँ वो मैं आपको लिख कर दूंगा, तो मैं मीडिया वाला थोड़ी ना हो जाऊँगा, लेकिन मैं आपको खबरें दूंगा, तो ये भी एक खबर का स्रोत ही है। लास्ट में आपको निष्कर्ष के तौर पर खुद से लिख दीजिएगा या फिर यही 2 लाइन लिख दीजिएगा। इन सभी स्रोतों का उपयोग पत्रकार और समाचार संस्थान अपनी खबरें जमा करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए करते हैं।